दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, नियोजित शिक्षक एक ऐसा पद है जिससे सारे विभाग लोगों का, यानी कि चाहे वो विशिष्ट हों, प्रधान शिक्षक हों या फिर विद्यालय या अध्यापक, यानी बीपीएससी से TRE 1, TRE 2, TRE 3 में काम करने वाले जितने भी शिक्षक हैं, सारे लोगों का रास्ता जो है वो नियोजित शिक्षक के घर से होकर के गुजरता है। जी हाँ, जितनी सुविधाएं नियोजित शिक्षकों को मिलेगी वो सारी सुविधाएं विशिष्ट को भी मिलेगी, प्रधान को भी मिलेगी और बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को भी मिलेगी। आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आप देख लीजिए, पहले लेटर नियोजित शिक्षक का निकलता है, उसके बाद फिर अन्य शिक्षकों का भी निकलता है। आज 2-3 इतने रोचक जानकारी हम आपके पास लेकर के आए हैं, आप जानिएगा तो आपको भी बड़ा ही सुकून और बड़ा ही तसल्ली होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कालबद्ध प्रोन्नति का। दोस्तों, कालबद्ध प्रोन्नति का जहाँ तक बात है, अब सभी को मिलेगा कालबद्ध प्रोन्नति, समझ गए? चाहे वो नियोजित हैं, नियोजित के आड़ में ही, नियोजित के पर्दे के पीछे से, फिर चाहे वो प्रधान शिक्षक हों या फिर विशिष्ट शिक्षक हों, सबको मिल रहा है प्रोन्नति का लाभ। आप कहिएगा कि नियमावली में तो नहीं था, तो फिर आखिर अब कैसे आ रहा है? जी हाँ, नियमावली में नहीं था, लेकिन नियोजित शिक्षक एक ऐसा रास्ता है जिससे सारे घर के दरवाजे जो है ना, सारे लोगों के दरवाजे जो है ना, इसी से होकर के खुलता है। सब लोग अपने घर में इन्हीं के गली से होकर के, इन्हीं के आंगन से होकर के गुजरते हैं लोग, कारण कि पहले सब यही नियोजित शिक्षक थे। तो आंगन तो सबका है, अधिकार तो सबका है। तो क्या इसमें अब हुआ क्या या हो क्या रहा है? आप सोच रहे होंगे कि हुआ क्या है। देखिए, पहले सभी नियोजित शिक्षक थे, बाद में ये विशिष्ट बने, बाद में ये प्रधान बने, बाद में विद्यालय अध्यापक बने। पहले जो नियोजित शिक्षक थे, बाद में ये लोग बीपीएससी से एग्जाम पास करके ये लोग कहाँ चले गए? विद्यालय अध्यापक बन गए। नियोजित से इनका रिश्ता टूटा नहीं, नियोजित से रिश्ता किसी का भी नहीं टूट सकता है, टूटा नहीं, लेकिन ये दूसरी जगह चले गए, विद्यालय अध्यापक बन गए। तो मैं आप लोगों को ये बहुत ही बेहतरीन और रोचक जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिन जिन लोगों का, सिर्फ 22 वाले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिन जिन लोगों का नियोजित शिक्षक के पद पर रहते हुए, जिन जिन लोगों का नियोजित शिक्षक के पद पर रहते हुए, जिन लोगों ने भी 8 वर्ष सेवा पूरी कर ली है, जिन जिन लोगों का नियोजित शिक्षक के पद पर रहते हुए 8 वर्ष की सेवा पूरी हो गई है या पूरी कर लिया है, उन सभी को कालबद्ध प्रोन्नति मिल रही है। जी हाँ, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक को तो मिला ही है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों या विद्यालय अध्यापक हों या फिर प्रधान शिक्षक हों। आप कह रहे होंगे कि कैसे भाई, आखिर कैसे मिलेगा? तो मैं बता रहा हूं कि ऐसे मिलेगा। देखिए, नियोजित शिक्षक को तो पहले ही मिल रहा है, क्योंकि इनका तो कुछ कैडर चेंज ही नहीं हुआ है, तो ऑलरेडी यहाँ पर यहीं है, यहाँ तो आपको तो कोई संशय नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कैमूर में एक पत्र निकला है, समझ गए? एक पत्र निकला है कि वरीयता को लेकर के सारे लोगों का डॉक्यूमेंट्स मांगा गया वरीयता के लेकर कि कैसे क्या होगा। तो वहाँ वरीयता के क्रम में क्या आया है, हम आपको बताते हैं कि जिनका उम्र सबसे अधिक है और जिन्होंने 8 वर्ष सेवा कर ली है, वो सबसे सीनियर रहेंगे विद्यालय में, वो सबसे सीनियर होंगे विद्यालय में, समझ गए? तो जब सबसे सीनियर होंगे तो स्वाभाविक है कि नियोजित और विशिष्ट दोनों का वहाँ पर तालमेल हो गया, घुल गए लोग, है ना? अब अगर कोई ऐसे समझ लीजिए, पहले होंगे 1 नंबर में होंगे विद्यालय अध्यापक, माफ़ करिएगा, प्रधान शिक्षक, पहले में होंगे
प्रधान शिक्षक, यहाँ तो रहना है। दूसरा में होगा वहाँ पर, ऐसे समझ लीजिए कि मानते हैं कि 2010 वाले मानते हैं कि कोई शिक्षक 2010 में आया है, कारण कि ऐसे कहेंगे तो आसानी से आप समझ जाइएगा कि 2006 में कोई शिक्षक आया है और आज भी वो नियोजित शिक्षक है ना, आज भी वो क्या है, नियोजित शिक्षक है, तो वो सीनियर होगा। ये बात तो आप आसानी से समझ जाइएगा। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ बात घुमा हुआ है कि अगर कोई शिक्षक 2010 में आया है और उसका उम्र मान के चलिए कि आज 50 साल हो गया, समझ गए, 2010 में आया है और उनका उम्र 50 साल हो गया, और 2003-05 वाले का उम्र जो है, स्वाभाविक है कि 8 वर्ष पूरा कर लिए हैं वो, और जो 2006 में हैं या 5 में आए हैं उनका उम्र 43 साल है या 45 साल है, 43 साल या 45 साल जो भी मानिए, तो सीनियर 43 साल वाले नहीं होंगे, अब 2010 वाले होंगे सीनियर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, भभुआ से लेटर निकला है ऐसा, बशर्ते उनका अनुभव जो है वो 8 साल होना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि अगर 2010 में वो आ गए हैं, 2010 में उनकी नियुक्ति हुई है, यानी सिस्टम में 2010 में आए हैं, तो वो ही सीनियर होंगे उम्र के आधार पर, समझ गए, चाहे वो विशिष्ट हों चाहे फिर वो नियोजित हों। ये मायने अब बिल्कुल ही नहीं रहता है, ये मायने अब नहीं रख रहा है, आप रख रहे हैं मायने, वहाँ पर लेटर नहीं मायने रख रहा है। अब इस लेटर को जान करके सारे शिक्षकों में रोष है, रोष नहीं है, वो खुशी है कि अच्छा लेटर है, ठीक है, मान भी रहा है, कुछ जगह रोष भी हो सकता है। तो अब देखिए इसी लेटर के परिप्रेक्ष्य में जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो नियोजित हों या विशिष्ट हों, कालबद्ध प्रोन्नति इस लेटर के पीछे पीछे अब चलेगा। और जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो विद्यालय अध्यापक बन गए थे बीपीएससी के माध्यम से, तो पेमेंट क्या हुआ, कम हो गया, उन लोगों को कम हो गया। तो लोग कटाक्ष कर रहे थे कि लो था कितना बढ़िया नियोजित शिक्षक था, बीपीएससी में आया तो पेमेंट कम हो गया। उन लोगों को तनिक भी अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका पेमेंट देखे कि अब सब समकक्ष हो गया, एक नियोजितों का के बराबर, यानी कि उनके बैच में जो था पेमेंट वो पेमेंट हो गया। उनको कालबद्ध प्रोन्नति भी मिलने जा रही, क्योंकि पूर्व में वो क्या थे, पूर्व में वो नियोजित शिक्षक थे, यानी कि सेवा निरंतरता संभवतः अब ऐड हो रहा है, तभी ना सेवा निरंतरता ऐड हो रहा है, तभी तो मिल रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। विशिष्ट शिक्षक जो थे उनको भी दुविधा में लग रहा था कि क्या होगा, अब हो गया कि नहीं, चाहे आप विशिष्ट रहें चाहे आप नियोजित रहें, कालबद्ध प्रोन्नति नियोजित के साथ साथ विशिष्ट को भी आप देना है। और मुझे लगता है कि कैमूर जैसा ही लेटर अन्य जगह भी निकलेगा और सारे लोगों को फायदा होगा। अब देखिए, अब ये लग रहा होगा कि कालबद्ध प्रोन्नति मिलने से क्या फायदा होगा, तो कालबद्ध प्रोन्नति मिलने से एक इंक्रीजमेंट का लाभ आपको मिलेगा, सभी को एक इंक्रीजमेंट का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, और किसी तरह का आप कोई टेंशन भी नहीं रहा कि ये नियोजित, ये विशिष्ट, ये है ना। तो सक्षमता परीक्षा देना या नहीं देना ये आपके मर्जी पर निर्भर करता है, यहाँ इससे कोई वास्ता नहीं है कि सक्षमता परीक्षा देगा तो ये मिलेगा, नहीं देगा तो ये नहीं मिलेगा, ये सब कोई मायने नहीं रखता है अभी, क्योंकि सक्षमता परीक्षा राजकर्मी के दर्जा हासिल करने के लिए था, इन सब चीज़ों के लिए नहीं था, समझ गए। और इन सब चीज़ों के लिए राजकर्मी का दर्जा हासिल करना ये मायने भी नहीं रखता है, ये सब मायने नहीं रखता है। ये 2010 की जो नियमावली है और उसका कंडिका 16.2 में है कि नियोजित शिक्षकों का जो नियमावली है उसमें ही कालबद्ध प्रोन्नति था, समझ गए, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति है, तो नियोजित शिक्षकों को 3 प्रोन्नति लेना है, कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति और प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति, जो उनका उसका नियमावली में है। तो उस नियमावली का 100% पालन हो रहा है, अब अमल हो रहा है। और कुछ लोग ये कहेंगे कि नियमावली बदल जाएगी या फिर हट जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये अगर जो लोग कहते हैं ये नासमझी है, उनकी
समझ थोड़ा कमज़ोर है, इसके वजह से वो लोग बोलते हैं। अगर वो थोड़ा समझदार होते तो ऐसा बात वो नहीं करते, समझ गए, वो ऐसा बात नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नासमझ हैं, वो अनाप शनाप बोलते भी हैं, आप सुनते भी होंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि आपके नियमावली के हिसाब से सबको मिल रहा है। और जब तक नियोजित शिक्षक है ना, सभी का पद और सभी को लाभ सुरक्षित है। इसलिए मुस्कुराइए, क्योंकि आप एक नियोजित शिक्षक हैं। धन्यवाद।